गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप 16.3 के क्वेश्चन करने हैं जोड़े अपने रह गए, उस तो अगे कंटिन्यू करने क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर च आ जाता है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं टेस्ट भी पाना जे। अ फेयर कॉइन इज टोस्ट 4 टाइम्स। अ फेयर कॉइन आप टोस्ट किया 4 टाइम्स एंड ए परसन विन ₹1 फॉर ईच हैड एंड लूज 1.5 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। कहना जे परसन का हैड आ रहा वो ₹1 जित जाएगा, टेल आ रहा ₹1.5 हार जाएगा। कहता फ्रॉम दी सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर फोटोसिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीस आउटकम्स। यानी कि कहता कैलकुलेट करो कि किनिया सैंपल स्पेस कितनी अमाउंट जित सकता या हार सकता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस अमाउंट। देखो कि क्वेश्चन करना है। क्वाइन टोस किया 4 टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 2⁴ 16 आ जाएगा। हैड तो उन्हें ₹1 जितना है, टेल से ₹1.5 हारना है। यानी कि हैड आन तो उन्हें ₹1 जितना है, टेल आन दे ₹1.5 हार जाना उन्हें, माइनस आ जाएगा -1.5। केसिस बनने हैं, केस बनने हैं। वैन फर्स्ट केस वैन 4 हैड्स कम अप, वैन 4 हैड्स हो सकता है 4 यार ये हैड आ जाए, कम्स अप या टर्न्स अप कह दो, 4 हैड आ गए। अमाउंट ही विंस, अमाउंट ही विंस। हूँ देखो हैड एक बारी हैड आते ₹1 जितना ही, 4 यार हैड आ गए तो ₹4 जित गया। अमाउंट ही विंस आ गया ₹4, हिंदी वाला रुपीस पाना ना आप। प्रोबेबिलिटी 4 हैड एक बारी आता है, 4 वारी कॉइन टोस की 4 वारी हैड एक ही बारी होना ना, मतलब 4 हैड 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 एक आउटकम आई 1/16 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/16। ये एक आउटकम है, टोटल आउटकम है 16, 1/16 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी भी कड्डो अमाउंट दी। केस 2 केस 1 किया जे 4 हैड आते। केस 2 वैन 3 हैड्स एंड 1 टेल टर्न्स अप। 3 हैड आ रहा, एक टेल आ रहा। अमाउंट ही विंस, देखो अमाउंट ही विंस। 3 हैड तो उन्हें ₹3 जितने, ₹1 3 वारी जितेगा, ₹3 जित गया। टेल आते ₹1.5 हारता पाया, वो वाले करना माइनस। 3 विचों 1.5 माइनस करा, अपना आएगा ₹1.5, यानी कि वो ₹1.5 जितेगा। हुण प्रोबेबिलिटी देखो ध्यान नाल, हुण 3 हैड एक टेल के किन्ने केस बनने हैं। हो सकता है अद्धा जे, हो सकता है अद्धा जे। चार केस आए अपने को, 4 केस आए, 3 हैड तो एक टेल वाले। प्रोबेबिलिटी होनी 4/16, प्रोबेबिलिटी होनी 4/16। पैसों का ये कोई लैन देन नहीं है। इधरों वेखना कि आउटकम्स कितनी बारी आ रही हैं। 3 हैड एक टेल 4 बारी आ रही हैं, टोटल केस 16 है, 4/16 आ जाएगा। केस 3 वैन 2 हैड and 2 tail comes up। when 2 head and 2 tail comes up, अमाउंट ही लूज कर कहना हूँ, क्योंकि उन्हें इतने मैंने पता उन्हें पैसे हारने हैं। अमाउंट ही लूज, 2 हैड आ रहे हैं 2 into 1, 2 टेल आ रहे हैं 2 into 1.5, 2 into 1.5, 2 - 3 आ जाएगा -1, 2 - 3
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਹੀ ਲੂਜ਼ ₹1 ਹੋਣਾ। -1 ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਰੁਪਿਆ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 2 ਹੈਡ 2 ਟੇਲ ਦੀ HHTT TTHH रोटेट करते ना HTHT THTH HTTH THST 6 आउटकम्स आ रही है ना 2 हेड 2 टेल दियाँ। प्रोबेबिलिटी आई नहीं 6/16। कटिंग भी कर सकते हो, मैं करता नहीं, बैक कटिंग कर लियो। केस 4th when 1 head and 3 tail turns up। turns up 1 head and 3 tails turns up। देखो जरा अमाउंट ही लूज, इत्थे भी मैनू पता उन्हें पैसे हारने हैं क्योंकि हैड आन तो 1 रुपया जितना उन्हें, टेल आन तो 1.5 रुपया हार जाना है। इतों आना -4.5 1 -4.5 उन्होंने 3.5 रुपये का नुकसान होना है। -3.5 उन्होंने 3.5 रुपये का नुकसान होना। लूज क्या दे फिर -1 की लोड़ उत्ते। यही प्रोबेबिलिटी बनाओ 1 हेड 3 टेल की। वन हैड 3 टेल की प्रोबेबिलिटी बनाओ, किहड़े आउटकम्स आने हैं। तो करली ब्रैकेट पानी बाद राउंड ब्रैकेट, क्योंकि करली ब्रैकेट तो स्टार्ट राउंड तो स्टार्ट किया, राउंड तक खत्म, करली ब्रैकेट विचकार आएगी। इसका आंसर आना 4/16। इसका आंसर आना 4/16। केस 1 ने केस 5th when 4 tails turn up। 4 tails turns up, हेड तो आया ही नहीं, अमाउंट ही लूज, अमाउंट ही लूज। शेयर भी हारेगा, शेयर भी हारेगा ना। प्रोबेबिलिटी 4 वाली टेल, इको केस आ रहा 1/16। इको केस आ रहा 1/16 आ जी। ये अपना सम नहीं, थोड़ा लेंथी है सी, पर पेपर च आ जाता है सम। अगे क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इन ए लॉटरी परसन चूजिज का मतलब कंबीनेशन लिखना है 6 डिफरेंट नैचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। पहली लाइन पढ़ के देखो, चूज किए 1 to 20 6 डिफरेंट नैचुरल नंबर 20C6। 20 चो 6 चूज किए ना, 20C6 आएगा कंबीनेशन। इफ दी 6 नंबर मैच विद दी 6 नंबर ऑलरेडी फिक्सड बाय लॉटरी ही विन्स विद द प्राइज, ही विन्स दी प्राइज। कहना जे 6 ते 6 नंबर लॉटरी कमेटी के नाल मैच करके, जिद्दां तंबोला वाली टिकट नहीं होंदी, तो वो कहना 6 ते 6 नंबर मैच करके कहना उन्हें प्राइज बेचना है। वट इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दी प्राइज इन दी गेम। वट इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दी प्राइज इन दी गेम। तुम देखो यार किदा करना सम। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइज, हुण प्राइज तो एको टिकट से पिया होना ना, प्राइज तो एको टिकट से पिया होना। उपर आना 1, फेवरेबल आउटकम्स आनियाँ 1। 20 विचों 6 से 6 मैच करने चाहिए है। 20 टोटल नंबर ही 6 से 6 मैच करने चाहिए। उन्हें 6 चूज किए ना, चूज मतलब कंबीनेशन 1/20C6 आएगा। तो 20C6 नूं एक तो प्राइज है ना, एको टिकट के प्राइज उन्हें जितना है। C6 है थले उपरों 6 नंबर लिख दो, थले लिख दे 6 5 4 3 2 1। यह सारी कटिंग वगैरह कर लो। जो कटिंग वगैरह करोगे तो आंसर आना 1.38760। 1.38760 ये अपना आंसर है। ये अपना आंसर है। बड़ा ईजी क्वेश्चन है, कटिंग कर लेना अपने आप।
12th क्वेश्चन करते आप बाद च, अगे 13 देखो पहला 13th ईजी है ना, पहला 13th करते आप। फिलिंग दी ब्लैंक ऑन दी फॉलोइंग टेबल, आ टेबल दिता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिता, बी दिता, इंटरसैक्शन दिता, ए यूनियन बी कढ़ना। जिद्दां सैट चैप्टर च फार्मूला कीता सी ना, 13th क्वेश्चन च हर पार्ट च इक्को फार्मूला लगेगा। 13th क्वेश्चन च सैट चैप्टर च आपां कीता ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला, उस एन ऑफ किया ही प्रोबेबिलिटी वाला सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसैक्शन बी, ये आ जाएगा। फस्ट पार्ट दे विच 13 के फस्ट पार्ट दे विच ए यूनियन बी कैलकुलेट करन क्या, फिलिंग दी ब्लैंक है, ए कैलकुलेट करन क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दी 1/3, बी की दी 1/5, ए इंटरसैक्शन बी की दी 1/50। एलसीएम लो, इन्होंने दोवां का लो, इनू रहन दो, कुछ ना करो। 5 3/15 -1, 8/15, 8 - 1 7/15 है, मतलब ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी 7/15। अपने हिसाब नाल भी प्लस माइनस कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। सैकेंड पार्ट च फार्मूला ही लगना है। सैकेंड पार्ट च प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू दी हुई है 0.35 दी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करने क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहने दो, ए इंटरसैक्शन बी दिता 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिता 0.6, ए यूनियन बी दिता 0.6, 0.6 ਨੂੰ 0.60 लिख लो, 0.6 ਨੂੰ 0.60 लिख लो, 0.60 कोई गल है, कोई फर्क नहीं पैंदा। 0.35 चो 0.25 माइनस करांगे 0.10 आ जाएगा। जीरो पॉइंट 10 उधर आगे माइनस हो जाएगा, (0.50 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हो जाएगी 0.50। थर्ड पार्ट देखो जरा, थर्ड पार्ट च प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिता है 0.5, 50 लिख लो, एक ही गल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिता 0.35, बुक चेक करोगे पता लग जाएगा। ए इंटरसैक्शन बी कैलकुलेट करना है, ये नहीं दिता है आपको। ए यूनियन बी दिता 0.7, 0.70 ला लो, 0.7 दिता 0.70 ला लो, इन्होंने दोनों प्लस करांगे 0.85, अगे 0 भी ला लो, कोई गल नहीं, 0.85। अब माइनस आई टर्म इधर आगे प्लस होगी, 0.70 इधर आगे माइनस होगा, 0.15 आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये 13th क्वेश्चन ही बड़ा ईजी क्वेश्चन है सी। अगे 14th क्वेश्चन देखो जरा, ए सैट की प्रोबेबिलिटी दी 3/5, बी सैट की दी 1/5, कहना फाइंड ए और बी। ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ए इंटरसैक्शन बी 5 तो ए इंटरसैक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0, ए इंटरसैक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिता 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिता 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट करन क्या उन्होंने क्या है, ए तो बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब ए इंटरसैक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आनी 0। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होंदा ए इंटरसैक्शन बी की प्रोबेबिलिटी होगी 0। फार्मूला लाओ, वही वाला फार्मूला जो पिछले सम च लाया, सोल्व करांगे 4/5 आंसर, सोल्व करांगे 4/5 आंसर आ जाएगा। ये अपने आप ही कराया करो ना, ये सम तो हो ही सकते, कोई भी दिक्कत वाली गल नहीं है। अगे क्वेश्चन नंबर 15, फिफ्टींथ क्वेश्चन, इफ ई एंड एफ आर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिता है 1/4, एफ दिता 1/2, ई इंटरसैक्शन एफ इंटरसैक्शन ई एंड एफ का मतलब ई इंटरसैक्शन एफ होंदा है, एंड का मतलब इंटरसैक्शन होंदा है। फाइंड ई और एफ, नोट ई एंड नोट एफ। देखो जरा कितना करना है,
15 ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਸੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ 1/4। ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਈ ਸੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ 1/4। ਐਫ ਸੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1/2। ਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਫ 1/8। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਫਾਈਂਡ ਈ ਔਰ ਐਫ। ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ, ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਈ ਔਰ ਐਫ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਏ ਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਈ ਐਫ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, 1/4 + 1/2 - 1/8। ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 4 1, 5/8 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆंसर आएगा 5/8। सेकंड पार्ट है नोट ई एंड नोट एफ। नोट ई ये दिता है, नोट ई एंड नोट एफ दिता है। नोट ई का मतलब ई कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नोट एफ का मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट। हुण सैट चैप्टर च डी मोर्गन ला किया है। जे कल्ले कल्ले तो कॉम्प्लीमेंट होए, कॉम्प्लीमेंट जाता होल ते इंटरसैक्शन कन्वर्ट हो जाता यूनीयन च, डी मोर्गन ला कहता। तो सैट चैप्टर किया +1, सैट चैप्टर च किया फस्ट चैप्टर च। कल्ले कल्ले तो कॉम्प्लीमेंट होए, कॉम्प्लीमेंट जाएगा होल ते इंटरसैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनीयन च। ई यूनीयन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 विचों ई यूनीयन एफ करना माइनस। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होंदा 1 विचों आ प्रोबेबिलिटी की करनी है आपां माइनस, तो ई यूनीयन एफ की वैल्यू कड्ढी आपां 5/8। एलसीएम लो 3/8 आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लो ना 3/8 आंसर आ जाएगा। 8 अदर ना 8 - 5/8, 8 - 5/8, 3/8 आंसर। क्वेश्चन 16 देखो, E and F are such that note E और note F 0.25 देता है, और what लगा और। State whether E and F are mutually exclusive। ਆਪਾਂ E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी लभनी है। जे तो 0 आ गई आप लिख देना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जे नहीं आई आप लिख देना नोट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो जरा ध्यान नाल, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ प्रोबेबिलिटी नोट ई, पिछले सम च नोट ई एंड नोट एफ ई, इस नोट ई और नोट एफ ए, नोट ई और नोट एफ ए, यानी कि ई कॉम्प्लीमेंट और दा मतलब यूनीयन एफ कॉम्प्लीमेंट। ਇਹਦੀ प्रोबेबिलिटी ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ प्रोबेबिलिटी कितनी ਦਿੱਤੀ ਆ 0.25। 0.25 प्रोबेबिलिटी दी है। हुण जे कल्ले कल्ले तो कॉम्प्लीमेंट होए, कॉम्प्लीमेंट जाता होल ते यूनीयन कन्वर्ट हो जाता इंटरसैक्शन। जिदा इंटरसैक्शन यूनीयन च कन्वर्ट होया सी ना, इस यूनीयन है, यूनीयन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसैक्शन च। कॉम्प्लीमेंट जाएगा होल ते, कॉम्प्लीमेंट जाएगा होल ते। ई इंटरसैक्शन एफ का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 विचों आ टर्म करांगे माइनस, 1 विचों आ टर्म करनी पैनी माइनस। कॉम्प्लीमेंट हटावांगे तो 1 विचों माइनस करना पैना है। हुण 0.25 इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.25 उधर आके माइनस हो जाएगा, 0.75 आएगी ई इंटरसैक्शन एफ की वैल्यू। 0 तो नहीं ना ई इंटरसैक्शन एफ की वैल्यू, यदि वैल्यू ई इंटरसैक्शन एफ की वैल्यू 0 नहीं आई, therefore E and F are not mutually exclusive, are not mutually exclusive। are not mutually exclusive। आगे देखो यार 17th क्वेश्चन। A and B are two sets probability of A is 0.42, B is 0.48
A and B इंटरसेक्शन ਦੀ ਦਿੱਤੀ 0.16 डिटरमिन नोट A नोट B A और B देखो क्वेश्चन नंबर 17 कितना करना सैट A ਦੀ प्रोबेबिलिटी ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0.42 सैट B ਦੀ प्रोबेबिलिटी ਦਿੱਤੀ 0.48 A एंड B एंड ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ इंटरसेक्शन 0.16 ਦਿੱਤੀ प्रोबेबिलिटी पहला पार्ट है फाइंड नोट ए नोट ए ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ए ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ प्रोबेबिलिटी ਕੱਢਣੀ ए ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਾਈਨਸ प्रोबेबिलिटी ਆਫ ए ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਏ 1 ਵਿੱਚੋਂ प्रोबेबिलिटी ਆਫ ए ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਈਨਸ प्रोबेबिलिटी ਆਫ ए ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ 0.42 करो माइनस पहले पार्ट का आंसर आएगा 0.58 पहले पार्ट का आंसर आएगा 0.58 सेकंड पार्ट क्या है नोट बी यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 विचों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करांगे माइनस 1 विचों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करांगे माइनस 1 विचों 0.48 माइनस कर देंगे 0.52 बचेगा 0.52 बचेगा थर्ड पार्ट है ए और बी का मतलब होता है यूनियन ए यूनियन बी का फार्मूला लाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी 0.42 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਮ 'ਚ 0.48 0.16 ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 0.90 ਆਏਗਾ 0.90 ਵਿੱਚੋਂ 0.16 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0.74 ਆਏਗਾ 0.74 ਆਏਗਾ ਬੜੇ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਆ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਗਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਸਮ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਸਮ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ